वीर भाई तोगड़िया, जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र है साहब। तो हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए। अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। क्या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बहुत से लोगों को भाजपा ने रास्ते से हटा दिया? बीजेपी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को किनारे लगा दिया या उनकी साजिश के तहत हत्या करवा दी? राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक पहले ये बड़ा खुलासा हो रहा है। मंदिर आंदोलन के लिए बड़ी भूमिका चलाने वाले आडवाणी का भूमि पूजन में जाना संभव नहीं हो पा रहा है। भाजपा के नेता जो अभी मंदिर बनवाने के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, पहले वो कहीं और थे। अब योगी और मोदी का ज़माना है। वैसे योगी से यूपी नहीं संभल रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, तो लोगों का ध्यान मंदिर निर्माण की ओर ले जाया जा रहा है। देश की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। अर्थव्यवस्था से लेकर सीमा सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मंदिर निर्माण पर पूरा फोकस किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान भटका रहे। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या मंदिर आंदोलन से जुड़े बहुत सारे लोगों को किनारे करने के लिए भाजपा ने बड़ी साजिश रची थी। ये आरोप लंबे समय से लगते रहे थे कि सैकड़ों करोड़ रुपया राम मंदिर के नाम पर घोटाला किया गया है, लेकिन अब सामने आ रही जो खबरें हैं उससे पता चलता है कि लगभग 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बड़ा घोटाला इसमें किया गया है। इससे जुड़े कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि भाजपा और उससे जुड़े लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपया राम मंदिर के नाम पर कैसे गबन कर लिया। इसके साथ ही अशोक सिंघल की मौत हो या प्रवीण तोगड़िया का लावारिस अवस्था में मिलना या फिर कमलेश तिवारी की हत्या, ऐसे और भी कई गंभीर सवाल हैं और गंभीर आरोप हैं जो भाजपा पर लग रहे हैं। वैसे राम मंदिर आंदोलन का मामला हो या इस तरह के बड़े आरोप और सैकड़ों करोड़ रुपए के गबन का मामला हो, इस वक्त भूमि पूजन का काम हो रहा है और राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ने वाला है। इसीलिए लगता है कि शायद इन सवालों का जवाब मिलना काफी मुश्किल हो सकता है। से लेकर हिंदू सभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था, यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा। हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया। अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था। उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब मैं अयोध्या जा रहा हूँ, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो। बोला पांडे जी मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब उन्होंने हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया, जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र है साहब। और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। अभी 2 तारीख को हमारे पास लखनऊ से फोन आया, हिंडोला थाना कोई पड़ता है,
उन्होंने कहा हिंडोला थाना से बोल रहा हूँ।